दोस्तों और साथियों, एक हम बचपन से ऐसी घटना सुनते आए जिसको कि ज़्यादातर लोग अपनी स्मृतियों से भुला चुके हैं या उनके घर वालों ने कभी चर्चा गांव में या घरों में नहीं की। तो हमने गांव में कई लोगों से भी मुलाकात की, 80 82 साल के लोगों से भी। और आपको हम उस घटना के विषय में पहले बता दें कि हम उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी के गांव ब्लॉक के अंतर्गत बसधना गांव चलेंगे और वहां हम कई लोगों से संपर्क करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले जो है प्रदीप कुमार से बात करेंगे, जो धोबी बिरादरी के हैं। और एक राम दयाल हैं, वो पाल या गुड़िया इस तरह का कोई जाति हम भूल रहे हैं, लेकिन राम दयाल उनका नाम अच्छी तरह से, वो 100 साल के ऊपर हैं। उनकी स्मृति भी जो है काफ़ी कमज़ोर है। तो हम सबसे पहले वो आपको घटना बताना चाहेंगे। बरसात के दिन थे, काफ़ी सैलाब आ चुका था, कहीं पानी कुछ कम पड़ गया था। लोग बाग जो है छिछिल पानी में जो है कम गहराई में जानवरों को नहलाते धुलाते नहीं हैं, अधिक पानी में जानवरों को नहलाते धुलाते हैं। और जिसमें कि भैंस प्रजाति जो है, ये जानवर जो है पानी की को ज़्यादा पसंद करता है और बहुत दिन भर जो है गर्मियों में तालाब में ही पड़ा रहे। तो हम उस व्यक्ति का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमने बहुत लोगों से संपर्क किया, तो तमाम लोगों ने बताया कि भैया हो, ये कहानी हमने तो नहीं सुनी है। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, ये कहानी हमने सुनी है, ये मेरे गांव की कहानी है। लेकिन हम उस व्यक्ति का नाम नहीं बता पाएंगे कि किस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी। घटना ये है कि एक आदमी ये बधना गांव से जो है एक झील निकलती है जो गंगा नदी से जुड़ी हुई है, और ये झील जो है कई किलोमीटर तक इधर चली जाती है, जिसको हम बरकोता झील कहते हैं। और जब बाढ़ आती है तो इसका बहुत ही विकराल रूप बन जाता है, और ऐसे में हर साल मगरमच्छ आते रहते हैं और लोगों का जो है दर्शन देते हैं, या हम कहें कि वो लोग देख लेते हैं उनको। और कभी कभी तो वो जानवर मार करके खा जाते हैं, और कभी कभी जो है आदमियों को पकड़ करके जो है उस नदी में जो है ले जाते हैं, और वो आदमी लापता हो जाता है। ऐसे ही वो भैंसी को नहला रहा था, पानी भी पिला रहा था। अचानक पानी पिलाते वक्त जो है भैंस एकदम से बिदकी। उस व्यक्ति ने क्या किया कि तुरंत भैंस को रोका, रोकने का प्रयास किया, लेकिन भैंस भागने बाहर हुई। तो उसने पूंछ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, तब तक उसकी पूंछ पकड़ा ही था कि पीछे उसका मगरमच्छ पैर ने पकड़ लिया। भैंस नदी के बाहर भागी, आदमी पूंछ पकड़े और आदमी का पैर जो है मगरमच्छ पकड़े, और भैंस भागते भागते जो है गांव के अंदर तक आ गई। गांव में सैलाब का पानी लमसम छुटपुट भरा हुआ था बीच बीच में। गांव में तमाशबीन लोग तमाशा देख रहे हैं, लाठी डंडा आ गए, और वो बेचारा कहे बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। और ये कहानी जो है औसतन कम से कम ये 1905 के आसपास की घटना होगी।
या 1900 के आसपास की घटना हो, क्योंकि मैं बहुत जब छोटे से इस कहानी को सुनते चले आए। लोग लाठी डंडा मार रहे थे, लेकिन लोगों का ये क्लियर नहीं बता, पानी भरा था नहीं भरा था, लेकिन हम अपने अनुमान लगा करके कि अगर सूखा होता तो आदमी जो है लाठी भाला ले करके दूर से ही फेंक करके मारता। तो वो दिमाग में थे, घबराए हुए थे कि कहीं हम भाला फेंक करके मारे तो कहीं आदमी की न लग जाए, या कहीं कुछ, तो पता नहीं क्या सोच करके उन लोगों ने ये कहा। चारों तरफ आदमी और मगरमच्छ देख रहा चारों तरफ, और इतना वो निडर कि आदमी का पैर नहीं छोड़ रहा है। लोगों ने मशविरा किया कि अगर ये बाय द वे भैंस की पूंछ छोड़ दे तो हम इसको जो है भाला सुना दे। सामूहिक तौर पर लोगों ने कहा भैया तुम भैंस की पूंछ छोड़ो और हम तब इसको सालिक मारते हैं और यही खत्म कर देंगे इसको। वो बार बार कहता भैया ऐसा ना करो, इसको अभी मारो, इसको कहाँ तो पानी भरा, कैसे मारें। तो ये ऐसी स्थिति उलझन वाली थी कि वो समझ नहीं रहा था कि हम भैंस की पूंछ छोड़ें कि न छोड़ें, क्या करें। लेकिन अब लोग खड़े हुए थे लाठी भाला कांटा लेकर के, वो कह रहे थे भैया इसकी भैंस की पूंछ छोड़ो, हम इसको वार करते हैं। और मैं भी नहीं समझ पाया कि आदमियों ने वार उस पर क्यों नहीं किया। ये बहुत ही अबूझ पहेली है। स्थितियां ऐसी हुई कि उस आदमी को भैंस की पूंछ छोड़नी पड़ी, और जैसे ही भैंस की पूंछ उसने छोड़ी और मगरमच्छ छिछले पानी में आदमी का पैर पकड़े पकड़े जो है काफी दूर घसीटते ले गया और झम से जाकर के नदी में कूद गया। और लोग बचते डरते पीछा करते हैं, लेकिन वो नदी में कहाँ गया ये बात कोई नहीं जान पाया। और 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्तों बाद उसका कोई निशान नहीं चला। इस कहानी को जानने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। तो एक व्यक्ति जो है मिले, उन्होंने तो अपने शब्दों में जो बताया वो बताया ही, लेकिन हम एक और शख्स गांव के जो अभी बताया करीब 110 साल के करीब के होंगे, तो उन्होंने बताया कि हम छोटे थे तो इस कहानी को सुना था। तो मेरे ख्याल से तो जो है ये 1900 के पहले की घटना है, क्योंकि वो जो वृद्ध हैं वो हमें देखने में, आप भी देख करके अंदाज़ा लगाएं कि वो 100 साल के ऊपर ही होंगे या 100 के आसपास होंगे, क्योंकि उनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गई है और बोलने में समर्थ भी बहुत कम है। तो सबसे पहले हम जो है प्रदीप से मिलेंगे, और उसी के साथ ही जो है हम रामदयाल जी से मिलेंगे जो अलग अलग रहते हैं। और इसके बाद हम दूसरी जगह चर्चा करेंगे चल करके। तो आइए हम जो है प्रदीप कुमार के पहले घर चलेंगे, और उसके बाद जो है हम फिर रामदयाल के यहाँ चलते हैं, और इस मगरमच्छ और आदमी भैंस की कहानी को जो है, जो उनसे हमें जानकारी मिलेगी वो हम आपके सामने व्यक्त करते हैं। ये कहानियाँ, ये घटनाएं आम लोगों के जहन से दूर हो गई हैं, और हम अपनी इस कड़ी में बहुत प्रयास करते हैं सारी भूली बिसरी घटनाओं को आप लोगों के सामने लाते हैं। और हम अपने श्रोताओं से, दर्शकों से, देखने वालों से निवेदन करेंगे कि अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता हो कि हम भूली बिसरी घटनाओं को फिल्मांकन करके जो है आप तक ला रहे हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम अब चलते हैं प्रदीप के पास। आज हम जिला उन्नाव शहर से चल करके अपने कैमरामैन दिलीप कुमार धोबी के साथ, मैं हूँ शिव भारती पासी, और हम आए हैं ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी के गांव बरधना। और हमारे बीच में हैं, जिनके हम आज आए हैं, वो हैं प्रदीप कुमार जी, और पिताजी का नाम है इनका देवी जी। और इन्होंने भी अपने बचपन में जिस घटना को हम
यहाँ जानने आए हैं, उस घटना के सिलसिले में इनसे जानकारी करेंगे। ठीक। अच्छा भैया हो, आप एक बात बताएं कि ये जो मगरमच्छ और भैंस वाला मैटर है, आप कितनी उम्र से सुना हो? कम से कम मतलब छोटे होगे एकदम? छोटे रहन, हाँ। हाँ, तो क्या सुना था आपने? याद था सब। अच्छा अच्छा। हाँ, कि जो भैया बता रहे हैं हाँ, क्या कि वहां से मगरमच्छ उसको पकड़ लिया और फिर पूंछ पकड़ के वो आया। अच्छा अच्छा। हाँ, और मगरमच्छ उसको पकड़े हुए चला आया, मतलब भैंसी की पूंछ पकड़ अच्छा, के। आपका बताने का मतलब ये है कि वो पानी में भैंस को नहलाने गया होगा, नहलाने गया था, और नहलाते वहाँ वक्त चरा भी रहे थे लोग। अच्छा, कुछ लोग चरा भी रहे। कुंड है ना वहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ भैंसे चरा रहे थे। तो वो जब वो उसका वो भैंस जब उसको वो पकड़ा मगरमच्छ ने, पानी पीने गया तो वो मगरमच्छ उसको पकड़ा तो भैंसी की पूंछ पकड़ लिया। हाँ हाँ। पानी पी रही थी वो हाँ भैंसी, हाँ। तो वो उसको खींचे, भैंसी चली आई। हाँ हाँ। और वो यहाँ आया तो सब लोग कहते अरे छोड़ो छोड़ो, आप कहाँ जाई, अब कहाँ जाई, और वो लेके कुंड में कूद गया। तो होता यह है कि एकदम झूरे में आ गया था। हार का वो तो मगरमच्छ सूखे में आ जाते हैं। नहीं नहीं, वो आ तो जाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो है, अगर मगरमच्छ सूखे में आ जाएगा तो लोगों को देख करके डरता है। हमारा ख्याल है कि जब सैलाब होगा तो वो पानी कहीं न कहीं होगा थोड़ा बहुत, जिसमें कि नहीं तो किसान या हाथी भाला लेकर के उसको टूट पड़ते, दूरे से मारते। भाई सैलाब भरा होगा और उसी सैलाब में जो है भैंस भी खड़ी होगी, मतलब घसीट करके लाया होगा, और भैंस की पूंछ जो है आदमी पकड़े होगा। हाँ हाँ हाँ। और पीछे जो है मगरमच्छ जो है, तो पानी वहां तक हाँ हाँ, पानी होगा, भरा रहा है, तभी मतलब उसको तभी वो पानी चलाया। पानी चलाया, और आदमियों की हिम्मत नहीं पड़ी। सोच रहे होंगे अगली हाँ बगल से हाँ मारे, हाँ। तो अगली बगल से मारे तो कहीं ऐसा ना हो कि मगरमच्छ जो है। अच्छा, ये गोरा बाबा का है, तो बाबा हमारे इनका हाँ सेवा करते थे। अच्छा गोरा बाबा ऐसा की। है कि गोरा बाबा में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर अभी हम गोरा बाबा में बात करते हैं। तो ये घटना बहुत साल पुरानी है, बहुत पुरानी है। हाँ, सन 1935 हाँ 40 के आसपास हाँ, की ऐसे ही होगी। है। और इस घटना को स्वयं मैंने भी जो है बचपन में अपने सुनी थी। बस बचपन की बात हमारी भी है। ये हमने भी अपने बचपन में सुना था। और हमारा गांव यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है। बस बस बस। और समय ऐसा आया कि कुछ सत्य घटनाओं के सिलसिले में हम लोग जो है इस समय कार्य कर रहे हैं। और पुरानी यादों को तरोताजा करने के लिए, कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए, हम आज रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ बसदना जो है, भैया नाम क्या बताए? प्रदीप के यहाँ हम आए हुए हैं। प्रदीप कुमार के यहाँ। दादाजी, हाँ, राम कुमार सिंह है। हाँ हाँ, ठीक है, राम कुमार सिंह जाओ। अच्छा दादाजी, आपका नाम क्या है? रामदयाल नाम। रामदयाल। तो आपने कभी सुना है इस घटना के विषय में? सुना तो खैर है। आपने क्या सुना, थोड़ा क्या बताओगे हमको? हम लोग उन्नाव से आए हैं, कोई दिक्कत ना हो तो बताइए कि आपने क्या सुना, बस इतनी सी बात है। सुना का भैंस पकड़े रहा तो मछली पकड़े रहा तो का, तो भैंसी पूंछ पकड़े बाहर निकल जाओ रहा। अच्छा अच्छा। मुंगरा तो कहा सर। हाँ हाँ, मुगरा रहा है, मुगरा। ये सुना। अच्छा अच्छा। व्याख्या नहीं गया, सुना रहा। नहीं तो क्या आप जब छोटे थे तो आपके सामने की ही घटना है ये? हाँ, ये है। आपके मतलब जो है, जब छोटे थे तो आपके सामने ही ये घटना घटी है? मतलब उस समय आप छोटे होंगे लेकिन गांव में घटना घट गई। अच्छा, ये घटना किसके साथ घटी थी, कौन से, कुछ मालूम है आपको कि उनका नाम क्या था? नाम मालूम हो तो नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, हाँ, वृद्धावस्था में वैसे भी मेमोरी वीक हो जाती है। दोस्तों और साथियों, अभी आप जो है मगरमच्छ और
आदमी भैंस की कहानी के सिलसिले में प्रदीप कुमार के विचार सुने और जो काफ़ी वृद्ध हैं, लोगों गांव के कथनानुसार वो 100 साल के ऊपर हैं और उनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है। उनको आपने सुना और हम इसके बाद जो है इसी गांव के जो है शिव गोपाल जी से मिलेंगे और उस झील के किनारे चलेंगे जिस झील की ये घटना है कि वहाँ सैलाब जब आता होगा तो कौन सी स्थितियाँ बनती होंगी, किस तरह से आदमी वहाँ रहता होगा, कैसे जीता होगा। तो आइए हम अब सबसे पहले जो है हम झील के पास चलते हैं। तो साथियों, हम आपको उस झील की तरफ लेके चल रहे हैं। जो पेड़ आप देख रहे हैं, पेड़ों के पास गांव के ही शिव गोपाल त्रिपाठी के द्वारा ये बनवाया गया एक रमणीक स्थल है, मंदिर है। यहाँ ज़्यादातर गांव के लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और कभी कभी यहाँ पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ये स्थान भी इस गांव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के बगल में ही जो है कुछ दूरी पर जो है वो झील है, जिस झील के लिए हम यहाँ आए हैं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि इस झील से कैसे जो है लोगों की जानें गईं, कैसी स्थितियां गुजरी। मैं शिव भारती पासी, कैमरामैन दिलीप कुमार धोबी के साथ हम आए हुए हैं जिला उन्नाव के ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी के ग्राम बसधना गांव में। और बसधना गांव 4 कदम पर है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, और उसके बगल से ये नदी जा रही है। ये घटना भी कम से कम 100 साल पुरानी है, जिसको आज हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। कहते हैं कि सैलाब के समय इतना पानी भर गया था कि एक आदमी यही ऊंचे पर जो है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, तो ऊंचे पर अपने भैंस को नहलाने के लिए आया और मगरमच्छ उसी पीरियड में आदमी के आकर के पैरों को जैसे ही जकड़ा और पलथा मारने के हुआ, और वो आदमी इतना जान बचाने के लिए उसमें काबिलता थी कि उसने तुरंत ही जो है भैंस की पूंछ पकड़ ली। भैंस ने जब देखा कोई नया जानवर जो है यहाँ आसपास हमारे है, तो वो घसीट करके जो है गांव के बीच मार ले गई, जहां की वो आदमी था, जिस घर का वो आदमी था। अब वहां भी पानी भरा हुआ था, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था और घुटने तक पानी था। लोग सब आसपास जो है चबूतरों पर खड़े हुए थे, कोई लाठी ला रहा, कोई डंडा ला रहा था, लेकिन सिचुएशन कोई ऐसी नहीं बन पा रही थी कि मगरमच्छ को कैसे मारें, वो आदमी को कैसे बचाएं, या भैंस को कैसे। आदमी और भैंस को जो है वो शेव करना चाहते थे। कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम ऐसे मारते हैं तो हो सकता है कि भैंस के लग जाए या आदमी के लग जाए। तो कुछ लोग जो है सलाह मशविरा किया कि अगर ये भैंस की पूंछ छोड़ दे तब हम लोग वार करें। और यही उनसे सबसे भयानक गलती हो गई कि जैसे ही उन लोगों ने ये अपना फरमान सुनाया या अपना प्यार स्नेह दिखाया कि भैया हो तुम भैंस की पूंछ छोड़ दो और हम अभी इसको जो है मारते हैं, उसका पूंछ छोड़ना हुआ। जैसे मगरमच्छ इसकी इंतजार में ही था कि कब ये भैंस के हाथों से छूटे और हम इसी पानी के उथले पानी से तुरंत ही गहरे पानी की तरफ मार ले जाए।
पूंछ छोड़ना और आदमी को वो पलथा मारते हुए जो है गहरे पानी की तरफ आया और आकर के जो है इसी नदी में आकर के वो कूद गया। आदमी, सैलाब भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, कोई आने की हिम्मत नहीं हुई। लोग जहां बच बच करके इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उस आदमी का कहीं भी कोई निशान बाद में नहीं मिला। वो आदमी कहाँ चला गया, क्या हुआ? अभी इसी के साथ ही इस नदी की एक और दूसरी घटना है। अभी इसी सितंबर के महीने में जो है सैलाब आया हुआ था और आगे एक नदी का और हिस्सा है, वहां से आदमी जो है अपने जानवरों को फंदा करके लिए जा रहे थे। आदमी भी निकल गए और जब लौट करके दरवाजे आए तो देखा कि उनकी एक पड़िया नहीं है। अब सब लोग परेशान। एक ने बताया कि अरे मगरमच्छ तो हमको नजर आया था और ऐसा लगा कि वो जो पड़िया थी यानी भैंस का बच्चा जो मुश्किल से साल भर का रहा होगा, वो चीखा तो था, लेकिन चीखने के साथ ही पानी में वो डुबकी जैसा लगा गया। तो हमने सोचा कि हो सकता है इस भैंस के बच्चे ने जो है डुबकी लगाई हो और वो लापता हो गया। तो ये नदी आज ऐसा समय आ गया है कि अब सैलाब कभी नहीं आता है। बाय द वे कभी आता है तो थोड़ा बहुत भी आ जाता है, ऊपर तक आता है। और नहीं, एक ऐसा समय था सैलाब के समय सारा इलाका जो है मतलब 50 मील की दूरी पर सब पानी ही पानी नजर आता था, लोगों का जीना दूभर हो जाता था। तो इस कहानी को चित्रण करने के लिए हम अपने मित्र दिलीप कुमार धोबी और मैं शिव भारती पासी के साथ यहाँ पर चित्रांकन करने के लिए आया। और अभी हम इस सिलसिले में और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उन लोगों ने इस घटना को कैसे सुना है और आपके सामने हम उस घटना को चित्रण करके पेश करते हैं, उनके बताने के अनुसार पेश करते हैं।